चैप्टर 6 लाए हैं जिसका नेम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है उसके बाबत इसमें एमसीक्यूज पढ़ेंगे। बहुत ही अहम अहम एमसीक्यूज आपके लिए मैंने निकाले हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो है इंडस्ट्री इज द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोर्स, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा इंडस्ट्री इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन है पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ डैश। पाकिस्तान जो है किस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट है, कौन सी प्रोडक्शन में, तो वो है शुगर। शुगर यानी गन्ना। ठीक है, गन्ने में जो है पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है प्रोडक्शन में। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सियालकोट इज फेमस फॉर डैश गुड्स। गुड्स लिखा हुआ है या गुड्स, यानी कि सियालकोट जो है कौन सी चीज़ों के लिए मशहूर है। सियालकोट जो है स्पोर्ट्स की चीज़ों के लिए मशहूर है, स्पोर्ट्स की चीज़ों के लिए सियालकोट मशहूर है। ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाला फुटबॉल होता है वो कहाँ से आता है, वो भी सियालकोट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकता है और आता रहता है। फुटबॉल जो है सियालकोट से लिया जाता है, पाकिस्तान से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ डैश यूनियन इज अ प्रॉब्लम फॉर ओवर इंडस्ट्री। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान आर। पाकिस्तान में जो कम्युनिकेशन के जो 3 वेज हैं वो कौन से। एक है हमारे पास रोड्स, दूसरा रेलवेज और तीसरा जो है एयरवेज है। यानी कि इन 3 तरीकों से कम्युनिकेशन पाकिस्तान में हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कारपेट मेकिंग इज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कारपेट मेकिंग की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में कौन सी है, कॉटेज। कारपेट मेकिंग इज कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डैश एंड डैश आर 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 2 अहम एक्सपोर्ट कौन सी हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता हो यानी दूसरे मुल्कों में भेजता हो पाकिस्तान, वो 2 चीज़ें कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक काटन और दूसरा राइस। काटन एंड राइस आर 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बाद अबाउट डैश ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इम्प्लाइड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कितने जो है इंडस्ट्रियल लेबर जो है इम्प्लाइड किए गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अभी तो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तबाह हो चुकी हैं, लेकिन ये पहले की डेटा है। 50% जो है इंडस्ट्रियल लेबर इम्प्लाइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मौजूद है। 9th नंबर है देयर आर डैश टेक्सटाइल्स मिल्स इन पाकिस्तान। ये भी अभी इनका तादाद भी कम हो चुका है, ये प्रॉब्लम्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का जो बुरान था उसकी वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, लेकिन ये पहले की डेटा है। देयर आर 500 टेक्सटाइल्स मिल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 500 मिल्स थी टेक्सटाइल की। क्वेश्चन नंबर 10 है देयर आर डैश वूल मिल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वूल की कितनी मिल्स हैं, तो पाकिस्तान में जो वूल मिल्स हैं वो हैं 70 पाकिस्तान में मिल्स हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। 11 नंबर है देयर आर शुगर मिल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी शुगर मिल्स हैं। इनका भी तादाद अब पाकिस्तान में कम हो चुका है, लेकिन ये पहली की डेटा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान स्टडी का जब बुक्स पब्लिश हुआ था 9th वाला, उसकी डेटा है। तो ये मिल्स जो पाकिस्तान में है अभी 78 शुगर मिल्स जो है करंटली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, जो भी क्वेश्चन ये चल रहे हैं ये बहुत ही अहम है। देयर आर डैश सीमेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सीमेंट की इंडस्ट्रीज कितनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 25 सीमेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। 13 नंबर है देयर आर डैश ऑयल एंड घी मिल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऑयल एंड घी की जो मिल्स हैं वो कितनी हैं। ये भी अहम क्वेश्चन है। पाकिस्तान में ऑयल एंड घी की मिल्स की कंपनीज जो है 160 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास देयर आर केमिकल फर्टिलाइजर फैक्टर इन पाकिस्तान। तो केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जो है पाकिस्तान में वो 10 है। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज। बहुत ही अहम क्वेश्चन, 1735 किलोमीटर से जो लेंथ है नेशनल हाईवे पाकिस्तान की 1735 किलोमीटर से। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है
देयर आर डैश स्मॉल एंड बिग एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्मॉल और बिग एयरपोर्ट को एक साथ काउंट करें तो वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 44 एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 है, कराची टू हैदराबाद सुपर हाईवे स्टेज रैंक। कराची से हैदराबाद तक जो सुपर हाईवे है वो कितने किलोमीटर का है? वो है 170 किलोमीटर का। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन रशिया। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। एक, पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज सेट अप, तो पाकिस्तान स्टील मिल किसने सेटअप की? सोवियत यूनियन ने की। दूसरा ये क्वेश्चन भी हल हो रहा है कि सोवियत यूनियन कहाँ की थी? रशिया की थी। इसमें यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि ये भी हमसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स किसकी हेल्प से बनी, कौन से कंट्री से? तो ये भी बहुत बार आ चुका है। तो ये रशिया की हेल्प से पाकिस्तान स्टील मिल बनी। और फिर देखिए यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि रशिया ने किसके दौर में स्टील मिल पाकिस्तान को दी? तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम था। ये भी आ चुका है 1-2 बार जॉब्स में। और ये भी आ सकता है कब बनी? तो फिर हम कहेंगे 1973 में बनी। किसने पाकिस्तान को गिफ्ट किया? रशिया ने किया। किसके टाइम में किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में किया। और स्टील मिल किसकी हेल्प से बनी? तो सोवियत यूनियन की हेल्प से बनी। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको रिमेंबर भी करने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, तरबेला डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। तरबेला डैम जो है कहाँ पर बनी हुई है, किस जगह पर बनी हुई है? तो तरबेला डैम जो बनी हुई है वो बनी हुई है रिवर इंडस पर। ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन के जो है मुताबिक इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही अहम है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1 क्वेश्चन है, द लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। जो लास्ट सेंसस हुई थी पाकिस्तान में वो कब हुई थी? तो सेंसस 2017 में हुई थी और अभी भी हुई थी। 2017 के जो 2017 में हुई थी उसकी रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने। और अब भी इलेक्शन हुई थी प्रीवियस ईयर यानी 2023 में, लेकिन वो सिर्फ मर्दमशुमारी थी यानी पूरी सेंसस नहीं थी। उसके बाद दूसरी है, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन सिंध इज डैश पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है सिंध की वो कितने स्क्वायर किलोमीटर पर है? तो ये 218 स्क्वायर किलोमीटर पर है डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कराची अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस। जो 1998 सेंसस हुई थी उसके हिसाब से जो है कराची की पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? तो 1998 के मुताबिक कराची की जो पॉपुलेशन थी 10 मिलियन थी। 10 मिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कराची अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस इज। 2017 सेंसस के मुताबिक कराची की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 60 मिलियन। 16 मिलियन यानी कि हो जाएगी 1,60,51,521 थी। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो किस एरिया में रहती है? पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ की है। 63 और 66 तक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस। इस सेंसस की भी डेटा आएगी, फिर वो भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊंगा करंट अफेयर की क्लास में। तो 1980 सेंसस के मुताबिक जो थी 36% फीमेल लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, देश इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है जिसको सारी कंट्री फेस कर रही है, वो जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है वो ही मेजर काज है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी कॉमन लैंग्वेज है जो पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है और इसको नेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है उर्दू। और उर्दू तर्किश वर्ड है और इसको लश्करी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। और उसके बाद 9th नंबर है, द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन। जो फर्स्ट सेंसस हुई थी वो पाकिस्तान में कब हुई थी? द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इज। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा और ये आप रिमेंबर कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। और उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है,
द फिफ्थ सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। जो फिफ्थ सेंसस हुई पाकिस्तान की वो 1998 में हुई, और उसके बाद भी सेंसस हुई हैं, तो जो फिफ्थ थी वो 1998 में थी। और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे, द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आ गया, लास्ट जो सेंसस थी पाकिस्तान में वो कब हुई थी, तो ये लास्ट सेंसस पाकिस्तान में 2017 में हुई थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, द सेंसस टेक्स प्लेस डैश एवरी डैश ईयर। जो सेंसस है वो कितने साल के बाद होती है, तो ये 10 साल के बाद होती है। सेंसस टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर, या ये भी कह सकते हैं आफ्टर 10 ईयर सेंसस विल प्ले। सेंसस जो है वो हर 10 ईयर के बाद होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ की जो है चेंजिंग नंबर हो जिस स्टडी में इन सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी मखसूस टाइम के हिसाब से, इस कार्ड उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी उस चीज़ को कहते हैं जिसमें चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ की होती है, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। 8 लाए हैं, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। यह भी बहुत अहम टॉपिक है, अहम चैप्टर है, उसकी अहम अहम पॉइंट मैंने आउट किए हैं आपके लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इस। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। दूसरा नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान कल्चर इज अ डैश कल्चर। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कौन सा कल्चर है, तो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो एक मिक्स्ड कल्चर है। इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड कल्चर, यानी कि एक साथ मिला हुआ है दूसरे कल्चरों के। और तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों की जो कौमी ड्रेस है वो कौन सी है, तो पाकिस्तानों की जो कौमी ड्रेस है वो शलवार और कमीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी है कि इन पाकिस्तान डैश लैंग्वेजेस आर स्पोकन। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में 30 लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है, 30 आंसर इसका होगा 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन बलोचिस्तान 2 लैंग्वेजेस डैश एंड डैश आर स्पोकन। बलोचिस्तान में जो है 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कौन कौन सी, एक है बलोची और दूसरी पश्तो। बलोची और पश्तो बलोचिस्तान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 2 ग्रेट पोइट्स ऑफ बलोचिस्तान वर। ये जो पोइट्स है बलोचिस्तान के, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के, इनके क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो इसका एक जो है बलोची पोइट वो है मस्तौकिल और दूसरा है गुल खान नसीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, शाह हुसैन वाज अ ग्रेट पोइट। शाह हुसैन जो है ग्रेट पोइट है वो किस प्रोविंस का है, तो पंजाब का है। ये इस तरह से भी आ सकता है, हु वाज द ग्रेट पोइट ऑफ पंजाब, शाह हुसैन, ये इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंधी लैंग्वेज हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन डैश एंड डैश। आज़ादी के बाद सिंधी लैंग्वेज ने जो है ज़्यादा प्रोग्रेस की किसमें, प्रोस और पोइट्री में, यानी नसर और नज़म के हिस्से में सिंधी लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। 9th नंबर है, मोस्ट ऑफ द पीपुल इन पाकिस्तान ईट डैश फूड। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन सा फूड यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल फूड जो है वो लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, a single message of dash in dash has been conveyed by our saint in different language. A single message of love and brotherhood has been conveyed by our saints in our different languages. Eid ul Fitr is celebrated in the month of, ईद उल फितर किस मंथ में होती है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शवाल में होती है, लेकिन कभी कभी ये मंथ से क्वेश्चन पूछ देता है। शुबान कौन सा मंथ है, रमज़ान कौन सा मंथ है, ये सारे मंथ आपको रिमेंबर करने होंगे जो हिजरी महीने हैं। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट डैश ऑन डैश। क्रिश्चियन जो है वो सेलिब्रेट क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, जो आज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट लोकल लैंग्वेज इन विच कुरान वाज ट्रांसलेटेड इनटू। ये बहुत बड़ा एहसास है हमारी लैंग्वेज को, सिंधी को, कि सबसे पहले कुरान शरीफ जो था वो सिंधी में ट्रांसलेट किया गया, और हाजी अहमद मल्लाह ने भी किया था, तो ये पहले सिंधी में हुआ। रहमान बाबा वाज ए डैश पोइट। रहमान बाबा एक
पश्तो पोइट है। यह क्वेश्चन HST में आया हुआ है कि हु इज़ द फेमस पश्तो पोइट, तो रहमान बाबा इस तरह से आया हुआ था। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उर्स ऑफ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी इज हेल्ड एट। अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है, तो ये क्लिफ्टन में, कराची में, तो उर्स भी वहाँ पर होगा, क्लिफ्टन कराची। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सेलिब्रेट बिसाखी। बिसाखी जो है वो कौन सेलिब्रेट करते हैं, ये एक त्यौहार है, होली त्यौहार है, जिस तरह से ईद थी हमारी, तो 6 जो है वो बैसाखी जो है सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सच्चल सरमस्त टोम्ब इज इन। सच्चल सरमस्त की जो टोम्ब है, मज़ार, वो कहाँ पर है, तो दराजा में, हमने पढ़ा था दराजा में सच्चल सरमस्त पैदा हुए थे। खैरपुर में जो गंबट के इलाके में आती है, लेकिन खैरपुर जो है उसका डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई टोम्ब इज इन। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की टोम्ब जो है वो कहाँ पर है, वो मातली में है। देखिए ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी ये सिंधी में आपको ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं, सिंधी में भी, और साथों साथ जो है वो आपको जो है दूसरे पाकिस्तान स्टडी में भी हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्यंस स्पोक लैंग्वेज। आर्यन जो है वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आर्यन जो है वो बोलते हैं। और एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके हिसाब से क्वेश्चन है जो बहुत काम आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है, नो रियल प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विदाउट, तो कोई भी रियल प्रोग्रेस जो है किसके सिवा नहीं हो सकती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन के सिवाय कोई भी रियल प्रोग्रेस जो है पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन। फर्स्ट जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में वो कब हुई थी, तो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 1947 में हुई थी। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 8 का, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान इन। जो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट था वो पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया था 2004 एंड 2005 में, जो है कंपलसरी प्राइमरी एक्शन एक्ट जो है इन्फोर्स किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रोफेशनल एजुकेशन इंक्लूड्स। प्रोफेशनल एजुकेशन किसको कहते हैं, जो भी हम डिप्लोमा करते हैं या इंजीनियरिंग में डिग्री या मेडिकल में, जिस तरह BEd है, कॉमर्स है, कोई भी डिग्री हो, उसे हम प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। और आपने सिलेबस में भी देखा होगा कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ होता है, 20 सिलेबस में लिखा हुआ होता है 20% इंग्लिश एंड 80% प्रोफेशनल, इस तरह से लिखा हुआ होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो पहला स्टेप है फॉर्मल एजुकेशन का पाकिस्तान में वो कौन सा है, तो ये प्राइमरी स्टेज जो है पहला स्टेप है फॉर्मल एजुकेशन का। उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इन सिंध। सिंध में कौन जिम्मेवार है टेक्स्ट बुक के लिए, तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो जिम्मेवार है टेक्स्ट के लिए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये काम करता है, टेक्स्ट पब्लिश करता है, ये उनका काम है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द ड्यूरेशन ऑफ MBBS इस। MBBS कितने ईयर में होती है, 5 ईयर में होती है। उसके बाद 1 ईयर साउथ जॉब होती है जिसको RMP कहते हैं। इस तरह से एक साथ यानी 6 ईयर की MBBS हो जाती है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है जिसे FCPS कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है B.Ed इज स्टैंड फॉर, 8 नंबर क्वेश्चन है, B.Ed इज स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। M.Ed होगा तो मास्टर ऑफ एजुकेशन, M.Com होगा तो मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। BSc होगा तो बैचलर इन साइंस, इस तरह से होती है डिग्रीज, ठीक। 10 नंबर चैप्टर है हमारे पास, पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट। ये भी अहम टॉपिक है, अहम चैप्टर है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान। इगिलेशन सोसाइटी इन पाकिस्तान, इगिलेटरेशन सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान में बना रही थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देश हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए हम कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ। पाकिस्तान जो है किसी प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, राइस एंड वीट में। राइस एंड वीट जो है पाकिस्तान में काफ़ी है, इसके लिए जो है इसको कहते हैं पाकिस्तान इज अ सेल्फ सफिशिएंट ऑफ राइस एंड वीट। उसके बाद सोवर्निटी इज इस्लाम बिलोंग्स टू गॉड। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कराए हैं, इनमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी।
इकोनॉमिक जो लीड करती है वो प्रॉस्पेरिटी को लीड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ हैव बीन मेड सब्जेक्ट्स। इस्लामियात जो है और पाकिस्तान स्टडी जो है ये कौन से सब्जेक्ट किए गए थे? तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट थे। पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए गए थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, स्टेट इज ए स्टेट विच टेक्स केयर ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। यानी ये चैप्टर के हिसाब से ही क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट जो है टेक केयर करती है अपने सिटीजन की। वेलफेयर स्टेट्स, जो अच्छी स्टेट होती है उनका ये काम है। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्टिस इज फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबके लिए इंसाफ होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जनरल डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये भी अहम क्वेश्चन है, ये भी आप रिमेंबर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बाद हमारे पास, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा लास्ट क्लास होगा पाकिस्तान स्टडी का, फिर आपकी पाकिस्तान स्टडी फाइनल। जो HST जनरल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑन, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डेवलप होती है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से होती है। तो इसके भी बहुत सारे अहम क्वेश्चन है जो आपको रिमेंबर करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेप स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता रहता है जॉब्स में। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेप जो स्टैंड है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। N से नेशनल, A से अकाउंटेबिलिटी और B से ब्यूरो। यह क्वेश्चन भी आप रिमेंबर कर लें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, FIA स्टैंड्स फॉर। FIA किसका अब्रिविएशन है? तो FIA जो लिया गया है वो लिया गया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी FIA स्टैंड से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द मिनिस्टर ऑफ PM आर कॉल्ड। जो मिनिस्टर्स होते हैं PM के, प्राइम मिनिस्टर, तो उसे क्या कहते हैं? जो मिनिस्टर्स होते हैं PM के, तो उसे कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट कहते हैं ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेमोक्रेसी मीन्स। ये सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी 1-2 बार आ चुका है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी जो डेमोक्रेसी है उसकी मीनिंग ही यही होती है कि गवर्नमेंट हो पीपुल की, आवाम के लिए और आवाम के काम के लिए, तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल आर कॉल्ड बाय, आर इलेक्टेड बाय। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो पीपुल इलेक्ट करते हैं किसी को सिलेक्शन के लिए, तो उसको वोटिंग कहते हैं, वोटिंग। और क्वेश्चन नंबर 6 है, डेमोक्रेसी इज व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट टुडे। जो है डेमोक्रेसी आजकल के दौर में क्या है? तो पॉपुलर है। आजकल के दौर में कुछ कुछ ऐसे थे कंट्रीज जिसमें किंगडम थी, उन्होंने भी अब डेमोक्रेसी कर दी है। तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, दीज आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज़। कौन सी चीज़ है जो बहुत ही अहम है सोसाइटीज़ में काम करने के लिए? तो उसको कहते हैं लॉज। लॉज इसेंशियल है सोसाइटी में फंक्शनिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ। लॉ जो है एक लिमिट महदूद करते हैं किसी चीज़ के फ्रीडम के। फ्रीडम के लिए कोई लिमिट महदूद करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन डेमोक्रेसी देयर इज़ फ्रीडम ऑफ। डेमोक्रेसी में किस चीज़ की आज़ादी होती है? डेमोक्रेसी जो होती है उसमें एक्सप्रेशन की आज़ादी होती है। डेमोक्रेसी में एक्सप्रेशन की आज़ादी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन असेंबली चूज इट्स। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है उसमें गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह से अक्सरियत में असेंबली में सिलेक्ट करती है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन होती है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन के लिए भी एक मखसूस सीट्स रखी जाती है। आई थिंक 1/3 है कोई तादाद, तो इस हिसाब से रखा जाता है। आई कांट रिमेंबर अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, इन ईच कंट्री इनफोर्स लॉस एंड पनिश दीज हु वायोलेट लॉस। इन ईच कंट्री कोर्ट्स जो इन्फोर्स करते हैं लॉ। 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इंजॉय अ लॉट ऑफ। गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है उसमें जो है पीपल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम को इंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से डेमोक्रेटिक हो या मार्शल लॉ हो, दोनों ही एक तरह की होती है।
बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी इज, अपोजिट जो है डेमोक्रेसी का क्या होगा? मोनोरिच, डिक्टेटरशिप या फैसिज्म, ये तीनों हो जाएंगे डेमोक्रेसी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से पाकिस्तान स्टडी का कोर्स ख़त्म हुआ।